अभी अभी एक लड़का मुझे कमेंट किया और वो क्या बोल रहे थे जानते हैं कि सर आप जो वीडियो अपलोड किए हैं ना, उस वीडियो से हमें कुछ समझ में नहीं आता है। आप जो वीडियो बनाए हैं, वीडियो हम देखते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार फिर से वीडियो बनाइए। तो हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे जो कि कमेंट किया था कि अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप मेरा कहना एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप किस समय वीडियो देखते हैं, कहाँ देखते हैं, वो चीज़ थोड़ा आप बता सकते हैं। अगर आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मिलेगा, वहाँ आप बता सकते हैं, ठीक है, मेल कर सकते हैं। तो चलिए, ये आपका काम रहा, लेकिन मेरा काम क्या है, आपको सजेशन देना। आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, या मेरा नहीं किसी का भी देख रहे हैं, तो आपको वीडियो देखने का एक समय होना चाहिए, टाइम होना चाहिए और एक जगह भी होना चाहिए, फिक्स कर लेना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा फिर मुझे कमेंट करना, फिर आपको मैं आगे का प्लान बताऊंगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने का भी एक समय होता है, किस समय किया जाता है, कब किया जाता है, ये सबको खुद से निकलना पड़ता है। एक स्टूडेंट को खुद से वो समय को निकलना पड़ता है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप शांत जगह पे जाइए, ठीक है। शांत जगह पे शांति बना के और शांति दिमाग से वीडियो को देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा फिर बोलना मुझे, क्योंकि मैं भी उस नियम को फॉलो किया हूँ, तब मैं आज आप लोगों के सामने हूँ, ठीक है। इसलिए आप वीडियो शांति माहौल से देखिए, शांत एरिया में देखिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। और आइए एक बार फिर समझाते हैं। अगर आप लोगों को बोर्ड मास में कभी भी दिक्कत होगा, ये हम अभी भी बोलते हैं कि होगा ही नहीं, दिक्कत होने वाला ही नहीं है, क्योंकि बोर्ड मास एक सरलतम नियम है, ठीक है। आपको जोड़, घटा, गुना, भाग, लघुत्तम, भिन्न का जोड़, ये सब तो आता है, ये सब आएगा तो ऑटोमेटिक बनेगा बोर्ड मास। ये देखिए, सबसे पहले बोर्ड मास में किसका काम होता है, ब्रैकेट का। इसमें ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन बोल देते हैं ब्रैकेट का काम होता है, ठीक है। इसके बाद का मतलब गुना का मतलब होता है गुना, जिसको इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं, ठीक है। ऑफ मतलब का होता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भाग का होता है, इसके बाद फिर गुना का होता है, इसके बाद जोड़ का होता है, उसके बाद घटा का होता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है और ऑफ है, जिसको हम लोग का बोलते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, का काम करना है, ठीक है। तो देखिए इधर यहाँ से यहाँ तक जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये भाग का चिन्ह जहाँ तक है, यहाँ तक एकदम उतार दूँ, सरल तरीका से उतार दूँ। 2 है, 2 उतार दिए, प्लस है, प्लस 4 माइनस 5 इंटू 4। अब पूरा चिन्ह तक उतार लिए, भाग का चिन्ह तक उतार लिए। अब देखो यहाँ, अब ये जो 1 है और का है बीच में, इसके बाद 2 है ना। अब देखो ये दोनों को गुना कर दो, 1 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 होगा, ठीक है। तो हम 2 लिख लिए यहाँ। अब इसको देखो, फिर 2 फटाफट सब उतार दो, ठीक है। अब उतार दो, क्योंकि इसलिए उतारने के लिए हम बोल दिए, क्योंकि इसलिए उतारने के लिए बोले कि का के बाद हमको क्या करना है, भाग का काम करना है, ठीक है। का के बाद बोले थे भाग का काम होगा, इसके बाद गुना, इसके बाद जोड़, इसके बाद घटा का होगा। तो भाग का काम करो, 2 से भाग दिए हम, 4 में कितना आएगा मेरा आंसर, 2 आएगा। 5 गुना 2 हो गया। अब देखो यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक उतार दो, क्योंकि हमको गुना का काम करना है। 2 + 4 माइनस, अब देखो 5 दूना 10 हो गया। अब फिर देखो, अब बताओ यहाँ क्या काम करना है। अगर जब भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो एक लाइन पहले इसका काम कर लेना है, एक लाइन में एक ही का काम करना है, ठीक है। एक ही का काम कीजिएगा तो आसान रहेगा, सॉल्व करने में आपको आसान लगेगा। फिर देखो ये लाइन हो गया, अब इस लाइन को लेकर चलना, ना कि इस लाइन को लिए। तब देखो इस लाइन को सॉल्व किया, यहाँ आया, इस लाइन को सॉल्व करना है, यहाँ आएगा। अब इस लाइन को सॉल्व करो, इसमें किसका काम होगा, पहले प्लस का होगा। देखो 2 और 4 कितना होगा, 6 और माइनस 10 है ना। अब इसको सॉल्व करो। अब 6 में से 10 घटेगा, 6 में से 10 घटेगा, नहीं घटेगा। तो आपको क्या करना है, 10 में से ही 6 को घटा देना है और चिन्ह बड़े अंक का रख देना है, ठीक है। जो बड़े अंक के पास रहेगा वही रखना है। 10 में से 6 घटा दिया, कितना हो गया मेरा, 4 हो गया, ठीक है। लेकिन चिन्ह बड़े अंक के पास क्या है, माइनस है, माइनस दे देना, -4। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया, ठीक है, आंसर हो गया। अब देखो यहाँ कितना बड़ा था, सवाल मेरा जो था बड़ा था, इसको सॉल्व किए तो ये छोटा हुआ, एक लाइन छोटा हुआ। इसके बाद फिर सॉल्व किए तो एक स्टेप फिर छोटा हुआ, फिर सॉल्व किए तो एक स्टेप फिर छोटा हुआ, फिर एक स्टेप, अंत में आ गया आंसर मेरा। इस तरह का बोर्ड मास बनाया जाता है, ठीक है। अब आप लोगों को
कैसा लगा यह वीडियो आप लोग कमेंट में फिर बता सकते हैं। और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो भी कर सकते हैं।